एक एक चीज पर ध्यान दीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक जिसे आप कहते हैं। इसके साथ ही रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। आप बैंक में जाते हैं, बैंक में आपको एसबीआई वाले क्रेडिट कार्ड बेचने वाले मिल जाएंगे। आप फोन करते हो, कोई बहुत सारे बैंक में जाते हो, परेशानियां होती हैं फॉर्म भरवाने से लेकर खाता खुलवाने से लेकर, तो उन सभी को जूनियर एसोसिएट, ये इस पद का नाम है, क्लर्क लेवल की पोस्ट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर CRPD CR 2022-23/15। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये 7 आज से शुरू है, कल से शुरू है, और कब तक होगा इसमें एक्चुअल में ज्यादा दिन नहीं होते फॉर्म भरने के। 7 सितंबर से 27 सितंबर, 7 सितंबर से 27 सितंबर, ये मैं पढ़ के बता रहा हूं अंग्रेजी में, हिंदी मैंने जैसे FCI का बताया था वैसे बता दूंगा। एप्लीकेशंस मतलब आवेदन इनवाइट किए जाते हैं जो भी इंडियन सिटीजन है जो इसके लिए एलिजिबल है, जूनियर एसोसिएट पद पर क्लरिकल कैडर में। तो अच्छे से याद रखिएगा, क्लर्क लेवल की भर्ती है, और क्लर्क बहुत अच्छा पद होता है, ऐसा मत समझिएगा। प्रमोशन, इंटरनल एग्जाम से प्रमोशन होने के आगे चांस होते हैं, बहुत बढ़िया। कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एक स्टेट या यूटी, तो राज्यवार इसमें अप्लाई कर सकते हैं, केवल किसी एक राज्य यूनियन टेरिटरी में। इसमें एक में अप्लाई कर सकते हैं, चाहो आप 2 में अप्लाई कर दो, 2 राज्यों में 2 बार टेस्ट दे दो, ऐसा नहीं है, केवल एक में करवा सकते हो, एक बार टेस्ट दे सकते हो। जो साथी अपने पार्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी में, उन्हें जिस भी राज्य में अप्लाई कर रहे हो उस राज्य की भाषा आनी चाहिए। जैसे मान लो आप आंध्र प्रदेश में कर रहे हो, तेलुगु आनी चाहिए, पंजाब में कर रहे हो पंजाबी आनी चाहिए, बंगाल में कर रहे हो बंगाली आनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में कर रहे हो हिंदी आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज उसमें आपकी प्रोफिशिएंट होना चाहिए, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग समझ में आना चाहिए उस राज्य यूटी की, ठीक है भाई। बेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, ये साथी आपकी टेस्ट भी की जाएगी, जो चाहे आप हिंदी, जो भी आप वहां पे लोकल लैंग्वेज चुनोगे उसका टेस्ट भी होगा। जब आप ऑनलाइन मेन एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद, लेकिन बैंक ज्वाइन से पहले, मतलब जब आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा उसके बाद, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले आपको उस भाषा में टेस्ट देना होगा, याद रखिएगा। कैंडिडेट जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उन्हें वो फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। बेशक आपने मुख्य परीक्षा निकाल ली, मेरिट में आगे सब कुछ हो गया, अब मान लो आपने उत्तर प्रदेश चुना तो हिंदी आपको आती नहीं है, तो फिर कुछ नहीं होना आपका। 10th और 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग कि लोकल लैंग्वेज में कह दो कि भाई मैं तो 10th में हिंदी करी थी और टेस्ट ना दो, ऐसा नहीं हो सकता, आपको टेस्ट तो देने पड़ेगा, ठीक है भाई। दूसरी बात, इंटर सर्कल ट्रांसफर, इंटर स्टेट ट्रांसफर, इसमें ऐसा नहीं कि आपने आंध्र प्रदेश में ज्वाइन किया और ट्रांसफर करा के आप उत्तर प्रदेश आ गए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो पहली चीज तो ये हो जाती है। अब समझो इसके 2 एग्जाम होने, प्री और मेंस। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वो 7 नवंबर में होना है, सितंबर में हो, अक्टूबर में हो। बैंक से जल्दी और बढ़िया नौकरी कहीं नहीं मिलती। एंड मेन एग्जाम ये दिसंबर में होना है, तो अगले महीने मेंस हो जाएगा, दिसंबर और जनवरी में। रेगुलर बैंक की वेबसाइट चेक करते रहे, बैंक.SBI कैरियर और www.sbi.co.in कैरियर्स फॉर डिटेल एंड अपडेट। अब यहां पर बाकी सारी चीजें हैं। तो ये साथी वैकेंसी बता रखी है। सर्कल अहमदाबाद, इसमें गुजरात दमनदीव, लैंग्वेज लोकल आनी चाहिए गुजराती, बेंगलोर रीजन भोपाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हिंदी आनी चाहिए, बंगाल में वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार सिक्किम बंगाली नेपाली, अंडमान निकोबार में हिंदी में से हिंदी इंग्लिश में से कोई एक, सिक्किम में नेपाली इंग्लिश में से कोई एक, भुवनेश्वर उड़ीसा उड़िया, चंडीगढ़ J&K हरियाणा हिमाचल पंजाब, हरियाणा में अप्लाई करो तो हिंदी पंजाबी, जम्मू में करो तो उर्दू हिंदी, हिमाचल में केवल हिंदी, पंजाब में पंजाब हिंदी, ठीक है भाई। चेन्नई में तमिलनाडु पुदुचेरी तमिल आनी चाहिए, दिल्ली में दिल्ली उत्तराखंड दुआती रीजन 2 स्टेट दिल्ली सर्कल में हिंदी आनी चाहिए लोकल लैंग्वेज, हैदराबाद रीजन में तेलंगाना तेलुगु उर्दू में से कोई एक, जयपुर रीजन जयपुर सर्कल राजस्थान स्टेट हिंदी आनी चाहिए, केरल में केरल लक्षद्वीप मलयालम, लखनऊ दिल्ली साथ ही उत्तर प्रदेश हिंदी उर्दू, महाराष्ट्र मुंबई मेट्रो महाराष्ट्र मराठी, महाराष्ट्र गोवा की बात करें कोंकणी, आसाम ये नॉर्थ ईस्ट के आ जाते हैं, ये लोकल लैंग्वेज है। और इधर अगर आप देखोगे तो ये साथी आप सभी को इसमें वैकेंसी की बात कर रखी है कि कौन से SC ST OBC WS जनरल कुल कितनी वैकेंसी है। गुजरात में 353 और दमनदीप में 4, कर्नाटक में 316, भोपाल सर्कल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए 389 + 92, और मतलब काफी वैकेंसी है इसमें, ऐसा नहीं है। कुल मिला के जब आप वैकेंसी की संख्या देखते हो 5008 आती है, 5000 प्लस। अब आपको थोड़ा थोड़ा आगे की जानकारी होनी चाहिए। एक एप्लीकेशन में लोकल लैंग्वेज टेस्ट में केवल एक देख सकते हो, मतलब एक लैंग्वेज में आप टेस्ट दे सकते हो। आगे आ जाती है बाकी रिजर्वेशन, उसके बाद में ये आपका, फिर आगे सेकंड चीज में एज वगैरह की बात और बता देता हूं आपको, एज वगैरह से संबंधित आपको और दिखा देता हूं। सुनते रहिएगा, सुनने में तो कुछ नहीं जा रहा ना, अच्छा लगे तो भरना भी, मैं तो ये कहूंगा। चलिए एज लिमिट समझो, 1 अगस्त 2022 को एज लिमिट, 1 अगस्त 2022 को, 1 अगस्त 2022 को एज लिमिट 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष, मिनिमम 20 और अधिकतम 28। तो ऐसा नहीं कि एज लिमिट कम है,
SC ST के लिए 5 साल की छूट यदि आप सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, ओबीसी के लिए 3 साल, दिव्यांग जनरल EWS 10 साल, PWD दिव्यांग SC ST 15 साल, ओबीसी दिव्यांग 13 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन को भी छूट है, बाकी विडो डाइवर्स महिलाएं इनको 7 वर्ष की छूट है। ठीक है भैया, चलिए एज रिलैक्सेशन में आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ये तो हो गई एज की बात कि नॉर्मल 20 से 28 साल है, 20 से कम नहीं होनी चाहिए, 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 अगस्त को एसेंशियल क्वालिफिकेशन 30 नवंबर तक आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कैसी साथी? ग्रेजुएशन। जो फाइनल ईयर में वो भी भर सकते हैं, परंतु याद रखिएगा 30/11 तक आपके पास रिजल्ट आ जाना चाहिए, 30 नवंबर तक। समझे मेरी बात? तो ग्रेजुएशन 20 से 28 वर्ष, मोटी मोटी बात ये हो जाती है। उसके बाद में आ जाता है, उसके बाद में लो विजन, ये तो दिव्यांगजनों के लिए है, अलग अलग कैटेगरीज की वैकेंसी। नेक्स्ट जो आ जाती है वो एग्जाम का तरीका बता देता हूं, तो आपके लिए जो जरूरी है वो मैं बता के चल रहा हूं। 20 से 28 वर्ष ग्रेजुएट, FCI में 18 से 27, 18 से 28, यूपीपीसीएल ग्रेजुएशन से देखो कितनी वैकेंसी निकल रही है। फिर अभी CGL आ जाएगा। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर, जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा इसमें 2 एग्जाम होंगे, प्री एक मेंस, एक प्रारंभिक एक मुख्य परीक्षा। जो प्री एग्जाम होगा वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कंप्यूटर बेस्ड, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है भाई, 1 घंटे का 3 सेक्शन होंगे, 60 मिनट, 100 नंबर, 3 सेक्शन। इंग्लिश के 30, मैथ के 35, रीजनिंग के 35, 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 100। इसमें सबसे अच्छा, जैसे FCI में हर एक सेक्शन के लिए टाइम दे रखा था, इसको इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 20 मिनट में करने होंगे, मैथ के 35 क्वेश्चन 20 मिनट में, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 20 मिनट में। तो 1 घंटे 60 मिनट में 100 क्वेश्चन। ठीक है भैया, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद में हर कैटेगरी में जितनी वैकेंसी होंगी उसके 10 गुना बच्चों को मेरिट में लेकर मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। मुख्य परीक्षा में 4 सब्जेक्ट आएंगे, एक बढ़ जाएगा जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जीके मान लो, इकोनॉमिक्स, इन सबसे संबंधित, फाइनेंस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर आदि। 50 क्वेश्चन कितना बेस्ट है। एक बार प्री परीक्षा दे दो, मुख्य परीक्षा में 50 नंबर केवल जीके, धुएं उड़ा दोगे। इंग्लिश 40 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50, रीजनिंग के 50, कुल मिला के 190 मिनट का 190 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का होगा। क्या होगा साथी? 200 मार्क्स का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 190, मार्क्स कितने होंगे? 200। 2 घंटे 40 मिनट का है हर एक सेक्शन के लिए, इसमें भी आपको टाइम फिक्स कर रखा है। ठीक है, इसमें भी साथी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, इसमें भी क्या है? 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर है? ये आ जाता है। उसके बाद में आगे देखेंगे, मिनिमम परसेंटेज इसमें लाना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और ग्रेड विल बी डिसाइडेड बाय नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट। इतने भी ला सकते हैं, 0 भी ला सकते हैं, फुल में से फुल भी ला सकते हैं। सेक्शन वाइज मार्क्स भी मेंटेन नहीं होंगे। मेरिट लिस्ट विल बी स्टेट वाइज, मेरिट लिस्ट लगेगी, स्टेट वाइज लगेगी, कैटेगरी वाइज लगेगी। मेन एग्जामिनेशन के आधार पर ही साथी आपकी फाइनल होगा। मेन एग्जाम से संबंधित आपका क्या होगा? फाइनल रिजल्ट आएगा। मेन मुख्य परीक्षा के आधार पर ही, मुख्य परीक्षा के आधार पर ही फाइनल आ जाएगा। जब ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में अपॉइंटमेंट लेटर लेने से पहले आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा। जैसे मान लो आप उत्तर प्रदेश चुनते हो, इंग्लिश हिंदी उर्दू में से किसी एक का आपको टेस्ट देना पड़ेगा। उड़िया, आप उड़ीसा चुनते हो तो अच्छे से याद रखिएगा, आपको उड़ीसा में साथी इंग्लिश हिंदी उड़िया में से किसी, मतलब लोकल लैंग्वेज तो उड़िया, इंग्लिश हिंदी, इसका मतलब ये बता रहा हूं कि आप टेस्ट दे सकते हैं। जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज, मीडियम ऑफ पेपर कह सकते हो, लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट। जैसे आप अंडमान निकोबार देख रहे हो, इंग्लिश हिंदी में पेपर आएगा। आप उत्तर प्रदेश भरते हो तो उत्तर प्रदेश में इंग्लिश हिंदी उर्दू 3 भाषाओं में पेपर आएगा। वाह, मौज आ गई। चलिए भैया, सेंटर ऑफ एग्जाम चेंज नहीं होगा, एक बार क्लियर हो गया तो। कॉल लेटर प्रिलिमिनरी एग्जाम के कलेक्ट नहीं किए जाते, आप वापस आ जाएंगे। पे स्केल 17,900 से 20,900, फिर इसमें 30,550, 42,600, फिर 45,930, फिर साथ ही 47,000। स्टार्टिंग बेसिक पे जो होगी वो 19,900 रुपए होगी। कितनी? 19,900 रुपए। मस्त है, कितना बढ़िया तो है। क्या चाहिए फिर? बढ़िया एसी में बैठ के नौकरी करोगे, और क्या चाहिए? जान लोगे क्या? समझे भैया? एक थोड़ा सा इसमें इश्यू है जहां आप सभी लोग परेशान हो गए, मैं जानता हूं, फीस का। इसका जो फॉर्म की फीस है वो जनरल ओबीसी EWS से 750 रुपए है। SC ST और जो दिव्यांग एक्स सर्विसमैन है इनसे कोई फीस का चार्ज नहीं है, बाकी सभी को 750 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है भैया।